जय माता दी दोस्तों, वर्ल्ड बेस्ट मैजिक में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसे हैं आप सब, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, गणेश चतुर्थी का पर्व भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाता है और ये पर्व 10 दिनों तक चलता है। गणेश चतुर्थी की शुरुआत भगवान श्री गणेश जी की मूर्ति की स्थापना के साथ होता है। पहले दिन लोग अपने घरों में भगवान गणेश जी की मूर्ति स्थापित करते हैं। कहते हैं कि इन दिनों भगवान गणेश जी की विधि विधान से पूजा करने से व्यक्ति की सभी मनोकामनाएं जल्द ही पूरी हो जाती हैं। ऐसे में जब भी आप अपने घर के लिए गणेश जी खरीदने जाएं, तो गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखें। गणेश जी की मूर्ति लाने में कुछ सावधानी बरतनी चाहिए। जो लोग इस बात का ध्यान नहीं देते हैं और गलत मूर्ति घर लेकर आ जाते हैं, तो उन्हें गणेश जी का आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में यही बताने जा रही हूँ कि गणेश जी की कैसी मूर्ति घर के लिए शुभ होती है। गणेश जी की सूंड किस तरफ होनी चाहिए, दाईं ओर या बाईं ओर, किस दिशा में सूंड शुभ होती है। इसके अलावा बताऊंगी कि गणेश जी की हाथों की संख्या कितनी होनी चाहिए और गणेश जी की मूर्ति बैठी हुई लाएं या फिर खड़ी हुई। ये सवाल भी काफ़ी पूछा जाता है। इसके अलावा आपको गणेश जी किस रंग के लाने हैं ये भी बताऊंगी और किस दिशा में गणेश जी की स्थापना करनी चाहिए ये भी जानकारी दूंगी। इसलिए लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें। लेकिन अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें। साथ ही इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, भगवान गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। आप गणेश जी की मूर्ति खरीदते समय उनकी मुद्रा पर जरूर ध्यान रखें। माना जाता है कि ललितासन यानी बैठी हुई मुद्रा में गणेश जी की मूर्ति सबसे शुभ होती है। इस मूर्ति को घर में लाने से घर में सुख समृद्धि और शांति बनी रहती है। इसीलिए जब भी आप घर के लिए गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो वो बैठी ही होनी चाहिए। इसके अलावा गणपति जी की लेटे हुई अवस्था में मूर्ति भी शुभ मानी जाती है। और अगर आप अपने ऑफिस या काम करने की जगह पर गणेश जी की मूर्ति रखना चाहते हैं तो हमेशा ध्यान रहे कि भगवान गणेश बैठी हुई मुद्रा में ना हो। आप ऑफिस के लिए खड़े हुए गणेश जी की मूर्ति स्थापित करें। अब अक्सर लोग गणेश जी की सूंड को लेकर कंफ्यूज हो जाते हैं कि गणेश जी की सूंड दाईं ओर होनी चाहिए या बाईं ओर। तो आपको बता दें कि गणेश जी की मूर्ति हमेशा बाईं ओर झुकी होनी चाहिए, यानी बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। जिस तरफ गणेश जी का लेफ्ट हैंड पड़े उसी तरफ सूंड मुड़ी होनी चाहिए। इस बात का विशेष ध्यान रखें। ऐसी मूर्ति स्थापित करने से सुख समृद्धि के साथ सफलता भी आती है। वहीं दाएं ओर मुड़ी हुई सूंड वाले गणेश जी को प्रसन्न करना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप गणपति जी अपने घर के लिए लाएं तो उनकी सूंड बाईं तरफ मुड़ी होनी चाहिए। इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति में 4 हाथ होने चाहिए। उनके एक हाथ में अंकुश और एक हाथ में दंत और एक हाथ में लड्डू और एक हाथ आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में होना चाहिए। ऐसी मूर्ति घर में बरकत लाती है। चलिए अब जानते हैं कि गणेश जी की मूर्ति किससे बनी होनी चाहिए। तो दोस्तों, मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति घर में लाना शुभ होता है। आप प्लास्टर ऑफ पेरिस या अन्य किसी केमिकल से बनी हुई मूर्ति अपने घर में ना लाएं। इसके अलावा सफ़ेद मदार की जड़ के बने हुए गणपति बहुत ही शुभ होते हैं। इसके अलावा आप धातु के गणपति भी घर ला सकते हैं। इसमें सोना, चांदी, तांबे की मूर्ति आप पूजा घर में रख सकते हैं। इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होती है। और जब भी आप गणेश जी की मूर्ति घर लाएं तो ध्यान रहे कि मूर्ति में मोदक और गणेश जी का वाहन चूहा जरूर होना चाहिए। मोदक और चूहा के बिना गणेश जी की मूर्ति अधूरी मानी जाती है। तो इस बात का भी आप विशेष ध्यान रखें। आपको बता दें कि गणपति बप्पा की मूर्ति को घर में स्थापित करते वक्त हमेशा ये ध्यान रखें कि गणेश जी की पीठ दीवार की तरफ होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्रों के अनुसार बप्पा की पीठ के पीछे अशुभता का वास होता है, जबकि गणपति जी के मुंह पर शुभता का वास होता है। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें और ध्यान रखें कि किसी भी स्थिति में गणेश जी का मुंह दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए।
ईशान कोण और पूर्व दिशा में सुखकर्ता की मूर्ति लगाना शुभ माना जाता है। इसके अलावा जहाँ भी आप गणेश जी की स्थापना करें उसके आसपास टॉयलेट नहीं होना चाहिए और ना ही कोई गंदगी करनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मकता आती है। और घर में सीढ़ियों के पास या सीढ़ियों के नीचे भी गणेश जी की मूर्ति स्थापित ना करें। ऐसा करने से भगवान गणेश जी का अपमान होता है। इसके अलावा गणेश जी की मूर्ति को बेडरूम, गैराज या कपड़े धोने वाली जगह पर भी नहीं रखना चाहिए। एक बात बता दूं कि जो लोग खुले में गणपति जी की स्थापना कर रहे हैं तो उनके लिए बता दूं कि आप गणपति की स्थापना पीपल, आम या नीम के पेड़ के नीचे करें। ये काफ़ी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से सकारात्मकता आती है। दोस्तों, गणेश मूर्ति के पास कोई अन्य गणेश प्रतिमा नहीं रखनी चाहिए। एक साथ 2 गणेश जी रखने से रिद्धि और सिद्धि नाराज हो जाती हैं। और जब भी आप गणेश जी की मूर्ति खरीदें तो ध्यान रखें कि गणेश जी के कंधे में जनेऊ भी जरूर होना चाहिए। ऐसी मूर्ति शुभ होती है। दोस्तों, गणेश जी को भालचंद्र भी कहा जाता है। इसीलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की पूजा करनी चाहिए जिनके भाल यानी ललाट पर चंद्रमा बना हुआ हो। शास्त्रों में गणेश जी को धूम्र वर्ण वाला बताया गया है, यानी गणेश जी का रंग धुएं के समान हो। इसलिए गणेश जी की ऐसी मूर्ति की स्थापना करना शुभ होता है। इसके अलावा गणेश जी की सफ़ेद मूर्ति भी शुभ होती है। ऐसी मूर्ति सुख शांति लाती है। और रक्त वर्ण यानी लाल रंग की मूर्ति की पूजा करना शुभ होता है। और नीले रंग के गणेश जी को उच्छिष्ट गणपति कहते हैं। इनकी उपासना विशेष दशाओं में की जाती है। इसलिए आप नीले रंग की गणपति की स्थापना न करें। हल्दी से बनी हुई या हल्दी का लेपन की हुई मूर्ति हरिद्रा गणपति कहलाती है। ये कुछ विशेष मनोकामनाओं के लिए शुभ मानी जाती है। दोस्तों, एक बात बता दूं कि जब भी आप नई गणेश जी की मूर्ति अपने घर लाएं तो किसी साफ और स्वच्छ कपड़े से उन्हें ढककर लाएं। और जब आप स्थापना करें तो पूजा के दौरान ही आप उनका चेहरा खोलें। इसके बाद गणेश जी की विधिवत पूजा करें और गणेश जी की प्रिय दूर्वा जरूर चढ़ाएं और गणेश जी का प्रिय भोग मोदक जरूर अर्पित करें। ऐसा करने से आपको मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो कमेंट में जय माता दी जरूर लिखें। और अगर आपका कोई सवाल है तो उसे कमेंट बॉक्स में अवश्य पूछ लें। और इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।